हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट करने हैं तो उसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कैसे निकालने हैं, लोग सर्च कैसे करते हैं। लेट्स से मैं एक क्लाइंट हूँ तो मैंने किसी को हायर करना है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के अंदर, तो मैं कैसे सर्च करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। वैसे आपके पास भी ये एरिया आ रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है जो भी स्किल आपने फाइंड करना है। जैसे मैं लेट्स सपोज यहाँ पर वर्डप्रेस टाइप करता हूँ, और जैसे ही मैं वर्डप्रेस टाइप करूँगा आप देखें यहाँ पर मेरे पास जितने भी वर्डप्रेस के रिलेटेड प्रोडक्ट कैटलॉग्स होंगे जो कि दूसरे फ्रीलांसर्स ने क्रिएट किए होंगे वो मेरे सामने यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखें। सबसे पहले जब आपने वर्डप्रेस सर्च किया है तो यहाँ पर रिलेटेड टैग्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व करने वाली है। अच्छा, अब जब मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ तो आप लोगों ने ये नोट करना है कि ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या क्या हैं, इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। फिर इन्हीं चीज़ों को नोट करके हम प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे और ओवर टाइम में आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले रिलेटेड टैग्स में एलिमेंटर आ रहा है, एसईओ, वर्डप्रेस डिज़ाइनर, शॉपिफाई, वेबसाइट, वेब डिज़ाइन, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ये कुछ रिलेटेड भी आ रहे होते हैं। यानी कि क्लाइंट को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इन कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं। सो कैटेगरी में अगर देखें तो यहाँ पर ये ऑल कैटेगरीज़ हैं। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में देखें तो यहाँ पर आपके पास वेबसाइट, स्पेशलाइजेशन, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस रेंज आ रही है। आप प्राइस रेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर 5000 यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर 0 to 5000 के जो प्रोडक्ट कैटलॉग्स हैं मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। बट एनीवे ये आपके पास ये स्लाइडर भी है, जिस तरह से भी आपने फ़िल्टर करना है वो कर सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑन फाइवर, बट लेट्स सी। सो डिलीवरी टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि एनी टाइम एक्स्ट्रा फास्ट 24 आवर्स डिलीवरी। ये चीज़ नोट करने वाली है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है जिनका जो डिलीवरी टाइम है वो 24 आवर्स से लेस हो। ओके, सो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपके पास टैलेंट क्वालिटी के फ़िल्टर है। यहाँ पर जैसे देखें वर्डप्रेस के अंदर इन्होंने देखें तो 728 जो हैं वो टॉप रेटेड प्लस डेवलपर्स हैं, 3576 टॉप रेटेड है, और राइजिंग टैलेंट वाले भी इसमें शामिल हैं, 840 हैं। तो खैर ये आपके पास रेटिंग्स हैं। फिर आपके पास आपकी जो रेटिंग है वो फ़िल्टर की जा सकती है, इंग्लिश लेवल चेंज किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि दैट इज़ के इंग्लिश के कौन कौन से लेवल हैं, बेसिक, कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट और नेटिव। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं अपनी प्रोफाइल में अगर वो चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपके पास है। फिर लोकेशन की भी फ़िल्टरेशन है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मेरे पास आ सकें प्रोडक्ट कैटलॉग्स के अंदर, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग दिखा सकता है। स्क्रॉल डाउन करें तो अब मज़ीद इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर आ रहा है आपकी उसी तरह से इमेज, और इसी इमेज को चेंज करने के लिए आपके पास बटन्स हैं। यूज़र फेवरेट कर सकता है आपकी प्रोजेक्ट कैटलॉग को, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिलीवरी टाइम आ रहा है, 3 डेज़ डिलीवरी टाइम। फिर उसके बाद इसका जो रेट आ रहा है कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके पास जो चीज़ नज़र आ रही है जिसके ऊपर आप लोगों की नज़र भी गई होगी, दैट इज़ टॉप रेटेड प्लस बैच। टॉप रेटेड प्लस बैच जिनके साथ लगा हुआ है उनको वो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है मेरे ख्याल से। आप देखें नज़र काफ़ी, क्योंकि रेड कलर है वाइट के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लग रहा है, तो इसका मतलब है कि टॉप रेटेड प्लस वालों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। दूसरे नंबर पर जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा आपकी मैटर करती है प्रोडक्ट कैटलॉग्स के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जो इमेज है वो बेहतरीन होगी तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स विन कर सकें। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, अगर मैंने जब पहली नज़र में देखा था तो इस इमेज पे मेरा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा गया था। अब इसमें 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। 2-3 रीज़न्स ये हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें यहाँ पर कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यूज़ किया हुआ है। द रीज़न बीइंग के
येलो कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दूसरा ये येलो एंड ब्लू का कम्बिनेशन। थर्ड नंबर पर फेस जो है वो एक बहुत अच्छी पिक्चर लगाई हुई है। इमेज जो है ना, एक स्माइलिंग फेस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। द रीज़न बीइंग कि वेलकमिंग जो है ना वो फील है। अच्छा, एक और आपने काम करना है, जो इमेजेस आपको अच्छी लगी हैं, मतलब जो गिग्स की इमेजेस आपको अच्छी लगी हैं, आप उनको सेपरेट टैब के अंदर ओपन कर लें। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? द रीज़न बीइंग कि हम फिर इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके अपनी गिग इमेजेस भी बना सकेंगे, प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेजेस भी बना सकेंगे। जब भी गिग बनानी है, अब देखिए मैं अगर गिग बना रहा हूँ तो आपने अपने टॉपिक के अंदर थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करके थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लेनी है, थोड़ा सा उसको एनालाइज ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यार मार्केट के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा सेल होने वाला टॉपिक क्या, सेल होने वाला जो है वो गिग कौन सा है, या अट्रैक्टिव लगने वाला गिग इमेज कौन सा है। कि अब हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं अपनी गिग को, अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग को। तो यहाँ पर आपने अगेन जाना है प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर, माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, क्रिएट ए प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट ए प्रोजेक्ट। अब देखें आपके पास ऊपर स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ओवरव्यू, प्राइसिंग, गैलरी, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स एंड रिव्यू। ये 6 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे और फिर आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर हम ये करते हैं, यहाँ पर हमारा टाइटल आएगा। तो सबसे पहले जैसे आपके पास फाइवर के अंदर होता है कि फाइवर के अंदर आपके पास क्या होता है कि आई विल का कीवर्ड आपके पास स्टार्ट में रहता है। इसी तरह से आपके पास ये जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है, आपके पास ये होगा कि आपके पास यू विल गेट का कीवर्ड हमेशा रहेगा। तो ये चैटबॉट जो है वो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, देखते हैं हमारी कैटेगरी में कौन कौन से जो हैं वो बंदे हैं। सिर्फ 413 गिग्स हैं, इसमें कोई टॉप रेटेड पे नहीं है। और बाय द वे टॉप रेटेड का जो गिग होता है, प्रोजेक्ट कैटलॉग होता है, वो टॉप पे आ सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर एक बंदा है जिसकी टॉप रेटेड का है, 2 बंदे हैं जो कि टॉप रेटेड वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, जब मैंने यहाँ पर चैटबॉट सर्च किया है तो यहाँ पर आपके पास रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से आ रहे हैं। फेसबुक चैटबॉट, मैसेंजर स्पेस आ रही है, मैनी चैट बॉट, चैटबॉट एक्सपर्ट, चैटबॉट डेवलपमेंट। तो मैं ये कीवर्ड जो है ना वो आपके सामने यहाँ पर नोट करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, ताकि मुझे बाद में एसईओ में जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा देंगे। अब इसमें और भी हम सर्च करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि अब मैं कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ, गौर से देखना। इसी तरह से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि आपके काम के होंगे और उन्हीं कीवर्ड्स को हमने यूज़ करना है। चैट बॉट, फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग, चैटबॉट, मैनी चैट का कीवर्ड मैंने नोट नहीं किया था, मैं नोट कर रहा हूँ। तो इसमें आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट जो कीवर्ड है मैंने जो चेक करना है चैटबॉट के बाद, दैट इज़ बॉट। देखो भाई, आपने अगर अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना है, आपने अगर अपनी गिग बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप देख सक रहे हैं, मुझे एटलीस्ट जो है वो एफर्ट काफ़ी ज़्यादा करने के बाद जो है वो चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं चैट बॉट सर्च करता हूँ तो एक और चीज़ आप नोट करें, यहाँ पर भी आपके पास जो है वो सजेशंस आ रही हैं, तो इनको भी आपने नोट करना है। चैटबॉट डेवलपर, चैटबॉट एक्सपर्ट, चैटबॉट डेवलपमेंट, फेसबुक चैटबॉट। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। एक और जो कीवर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ, दैट इज़ डायलॉग फ्लो। सो डायलॉग फ्लो के अंदर भी आपके पास जो है वो मैं कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, ठीक है। सो डायलॉग फ्लो भी आपके पास आ गया। व्हाट्सएप चैटबॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी फील्ड के अंदर, व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैटबॉट भी मैं कीवर्ड जो है ना नोट कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर, बिकॉज मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एज ए फ्रीलांसर भी मैं इसको बना सकता हूँ, एज ए एजेंसी भी मैं इसको बना सकता हूँ। ये एक नई चीज़ है जो कि ऐड हुई है। सो यहाँ पर मैं इसको एज ए फ्रीलांसर ही बनाना चाहता हूँ फ़िलहाल। मैं बाद में इसको एजेंसी के तौर पर भी बना सकता हूँ। डेवलपमेंट एंड आईटी मेन कैटेगरी बन जाती है इसकी, ठीक है। और सब कैटेगरी जो है वो चैटबॉट। सो ये चैटबॉट्स की कैटेगरी मेरे पास मिल गई है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि आपके जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। 30 आपने चूज़ करने हैं। सो फेसबुक मैसेंजर येस, वेबसाइट्स येस, ट्विलियो येस। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है बॉट टाइप, कंज्यूमर सर्विस। अच्छा, बॉट्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं अगेन, ये क्योंकि आपके पास जो है वो बॉट डेवलपमेंट में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। कस्टमर सर्विस एक टाइप है आपके पास, शॉपिंग ऑर्डरिंग एक टाइप है, एंटरटेनमेंट एक टाइप है।
तो मैं कस्टमर सर्विस में जाता हूँ, सोशल मीडिया इंगेजमेंट में जाता हूँ, स्केड्यूल असिस्टेंट, हेल्थ फिटनेस, तो अप टू 3 कैटेगरीज में चूज़ कर सकता हूँ। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डायलॉग फ्लो, और यहाँ पर ये सारी वो टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने बॉट को बनाने के लिए। तो डायलॉग फ्लो मैं यूज़ करता हूँ और नोड.js यूज़ करता हूँ, ये 2 चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। मैनीचैट गपशप एपीआई है वो भी यूज़ हो सकती है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास टैग्स आ जाते हैं। यू कैन चूज़ अप टू 5 टैग्स जस्ट लाइक फाइवर। आप 5 टैग्स यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो चूज़ करने वाला हूँ, अब यहाँ पर आपको जो है ना वो अपना जो कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपने लास्ट स्टेप के अंदर सर्च किए थे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ चूज़ चैट बॉट, ये एक मेरा एक कीवर्ड है। चैट बॉट डेवलपमेंट दूसरा कीवर्ड है। व्हाट्सएप, ठीक है। फिर उसके बाद मैसेंजर, मैसेंजर मार्केटिंग, यस। और यहाँ पर हमारे पास जो 1 2 3 4 5 तो हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। 5 टैग्स हो गए हैं और मेरे ख्याल से मैं अगर चूज़ करूँगा तो वो नहीं आएगा। लेट्स सी ट्राई कर लेते हैं। देखें अभी आपके पास ये एरर आना शुरू हो गया है कि आप 5 टैग से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। सेव एंड कंटिन्यू करें जी। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, दैट इज़ प्राइसिंग। जस्ट लाइक फाइवर, वट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन चूज़ अप टू 3 टायर्स। जैसे ये 3 टायर्स आपके पास आ रहे हैं, सिंगल टायर भी आपके पास हो सकता है, यानी कि ये पैकेजेस आपके बन रहे हैं। सो स्टार्टर, स्टैंडर्ड एंड एडवांस। अब प्राइसिंग के अंदर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूं जो कि आप लोगों को बाकी चीज़ों के अंदर भी काम आएगी। कि आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को, जैसे आप देखें एप्पल एक ब्रांड है खाने वाला सेब, वो नहीं मतलब एप्पल ब्रांड की बात करें तो वहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी प्राइसिंग कुछ ख़ास अंदाज से होती है। आप किसी शू स्टोर में चले जाएं, ब्रांडेड शू स्टोर में, यहाँ वहाँ पर आपके पास उनकी जो प्राइसिंग होती है वो किसी और तरीके से होती है। इसी तरह से अगर आप लेट से क्लॉथिंग वाले आप ब्रांड पे चले जाएं, उनकी प्राइसिंग में एक ख़ास चीज़ होती है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑब्ज़र्व आपने ज़रूर की होगी, बट प्राइसिंग के अंदर वो फार्मूला मैं अपने जब भी मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर बिड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, या मैंने जब प्राइसिंग सेट करनी होती है तो मैं वो फॉलो करता हूँ। देखें यहाँ पर आपके पास जो प्राइसिंग है, मैं अभी इस वक्त वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, तो यहाँ पर आप इसकी प्राइसिंग जो नोट कर रहे हैं दैट इज़ 1999। इनको क्या जो है ना वो तकलीफ़ थी कि $2000 इन्होंने क्यों नहीं लिख दिए। इन्होंने 1999 क्यों लिखा, ठीक है। एक चीज़ ये नोट करें। अब आप कोई भी चीज़ देख लें, इन्होंने अपनी जो आइटम्स हैं उनको एक ख़ास अंदाज से प्राइस किया होता है। आप किसी भी ब्रांड को ओपन करके देखेंगे आपको इसी तरह से मिलेगा। इट्स नॉट समथिंग लाइक के मैं इसी की बात कर रहा हूँ, हर ब्रांड में आपको ऐसे ही मिलेगा 1999। तो ये $2000 भी लिख सकते थे, 2499 ये $2500 भी लिख सकते थे, इन्होंने $1 यहाँ पर भी कम कर दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ये आपके साथ खेल रहे हैं। एक्चुअल प्राइस जो है वो इसकी $3100 है, बट by putting this into 3099 they are like perceiving के ये $3000 के अंदर है। इसी तरह से अगर मैं बेस मॉडल पे चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर देखें मेरे पास ये बेस मॉडल है बिल्कुल बेसिक वाला, और इसमें मैं 16 GB कर रहा हूँ, $2000 इसकी कॉस्ट है। मगर ये 1999 करके आपके पास ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये $2000 का है, बट ये आपके पास एक्चुअल में आपको ऐसे फील करवा रहे हैं कि ये $1000 की रेंज के अंदर है। कई लोग समझते हैं कि ये इसका जो है ना कोई इम्पेक्ट नहीं होता, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस के इसका बहुत ख़ास इम्पेक्ट होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको साइकोलॉजी कहती है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें या आप आर्टिकल्स इसके ऊपर पढ़ लें तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किस तरह से प्राइसिंग होती है। सो ये नोट करने के बाद अब मैं आप लोगों के पास वापस अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में आता हूँ। यहाँ पर अपनी प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करते हैं। मैं इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीवरी टाइम जो है वो इसका फ़र्स्ट पैकेज का जो है वो लेट से 7 डेज़ जो हैं वो फ़र्स्ट के, लेट से 3 डेज़ इसके, 5 इसके, 7 इसके।
तो नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशन स्टेप्स इसके जो हैं वो लेट से मैं कह देता हूँ कि इसके नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशन स्टेप्स होंगे 5, इसके होंगे 15, इसके होंगे 20, ठीक है। 5, 15 एंड 20। फिर नंबर ऑफ़ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स 1 क्योंकि मैं सिर्फ फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट बना रहा हूँ। सो एक्शन प्लान, एपीआई इंटीग्रेशन मैं तीनों में दे सकता हूँ, बग फिक्सेस मैं तीनों में दे सकता हूँ, जाहिर है। ये कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट, ये कन्वर्सेशन जो डिज़ाइन करता है उसका काम होता है, ये मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा। फ्लो डिज़ाइन, यस मैं हेल्प कर सकता हूँ बट मैं इसमें करूँगा, इसमें नहीं करूँगा। फ्लो डिज़ाइन जो बेसिक वाले हैं, मैं चाहता हूँ एक क्लाइंट मेरे पास फ्लो डिज़ाइन लेके। एक्शन प्लान जो है वो आपके पास यहाँ पर यस वी कैन गिव दैट टू। इसमें मैं सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। सो फ्लो डिज़ाइन इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। पहले वाले में मैं 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, दूसरे वाले में मैं 3 कर रहा हूँ और थर्ड वाले में मैं 5 कर रहा हूँ। सो प्रोजेक्ट प्राइस, सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट प्राइस जो है वो आपको क्या रखनी है। इसको करने के लिए मुझे तकरीबन 8 आवर्स लग जाएंगे। 8 आवर्स इसको करने के लिए मुझे लगेंगे। मैं चार्ज करता हूँ 40 टू 47 $50 पर आवर। इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, $400 मेरा रेट बनता है इसके लिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ 399। तो ये मैं 399 में कर दूँगा। और ये जो है वो मैं 3 स्टेप्स हैं, इसमें स्टेप्स ज़्यादा आ रहे हैं। कन्वर्सेशन, नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशन स्टेप्स, तो यहाँ पर 15 हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, ये मैं करके दूंगा। अब देखें 5 पे मैं 400 में जो 5 स्टेप्स थे मैं 400 में करके दे रहा था। 15 स्टेप्स मुझे कितने में करके देने चाहिए? 11 या 1099 ऐसे भी करके दे सकते हैं। यहाँ आप इसको डिस्काउंट वाला हिसाब करना चाहते हैं कि चलो जी ये वाला अगर स्टेप होता है तो आप 99 भी कर सकते हैं, 995 भी कर सकते हैं। सो 5 स्टेप्स इसमें हो जाएं तो मतलब इसमें $400 और ऐड होंगे। तो इसका जो है वो अगर 995 है तो इसमें हम प्लस 400 करते हैं तो वो कितने आते हैं? 1399, ठीक है। तो 1399 जो है वो इसका स्टेप वो है, वो इसका 399 है, 995। अब मेरे ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि प्राइसिंग कैसे करनी है। यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, चूज़ एन ऐड ऑन। अच्छा ये न्यू आया है, ये पहले नहीं था। तो ऐड ऑन जो है वो आपके पास यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। फास्ट डिलीवरी, ऑलरेडी हमने ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन चूज़ किए हैं। वैसे अगर हम फास्ट डिलीवरी कर देते हैं तो आप अपना वो बताएं। जैसे स्टार्टर है तो स्टार्टर पैकेज मैंने जैसे 3 दिन में था, तो आपको अगर 1 दिन में चाहिए तो मैं भाई आपको जो है ना $200 ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। अच्छा अब मैंने 200 क्यों लिखा है ये नोट करना है, बिकॉज़ अब आपको आपका जो ओरिजिनल है वो आपको आप अगर 399 प्लस 200 करोगे तो वो आपके पास कितना बनेगा? 599। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर भी ऑड कर देता हूँ, मतलब वो जो मैंने वो सीन किया हुआ है ऑड नंबर्स वाला या एक कम वाला, तो मैं अगर कर देता हूँ 199, तो 199 प्लस 399 वो नंबर जो है वो तकरीबन 598 बन जाएगा शायद, ठीक है 598। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एंड पे हमेशा मेरे पास ऑड नंबर आए, एंड पे हमेशा मेरे पास ऑड नंबर आए। तो ये मैं ये करता हूँ, इसको मैं $200 इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो 5 दिन में है ये मैं चलो मैं 2 दिन में कर दूँगा, 3 दिन में कर दूँगा, ठीक है 3 दिन में कर दूँगा। यहाँ पर मैं 200 इसमें ऐड करवा लेता हूँ। ये जो है वो चलो 200 नहीं, इसमें हम 300 कर लेते हैं। और इसमें अगर हमें चाहिए जी 7 दिन हैं तो मैं इसको 4 दिन में कर देता हूँ भाई। आपको बहुत जल्दी है तो हम 4 दिन में कर देते हैं भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर ये $400 आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो द साइंस जो है वो पीछे आप समझ रहे हैं। खैर एडिशनल कन्वर्सेशन स्टेप, एडिशनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ये भी आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट, फ्लो डिज़ाइन, और आप कस्टम बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
और चीज़ें मज़ीद सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ये थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास गैलरी का है, डिस्क्रिप्शन का है, रिक्वायरमेंट्स का है, रिव्यू का है, ये हमने सारे कवर करने हैं। सबसे पहले आपके पास इमेज आ सकती है, 20 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं और जेपीजी और पीएनजी उनका फॉर्मेट हो सकता है, 10 MB उनका साइज़ हो सकता है और लेस देन 400 पिक्सल्स उसका विड्थ हाइट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इमेज अब हम डिज़ाइन करेंगे। इमेज डिज़ाइन करते वक्त हमने जो पहले रिसर्च की थी, अपना देखा था कि भाई कंपटीटर कैसी इमेजेस बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब हम ये अपनी इमेज जो है वो डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो इमेज डिज़ाइन करने के लिए जो टूल्स यूज़ कर सकते हैं उसमें फ़ोटोशॉप है, उसमें आपके पास इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं लोग, बट जो मुझे आता है, मैं जिसके अंदर काम कर सकता हूँ, बट फ़ोटोशॉप मुझे इतना अच्छा नहीं आता तो मैं कैनवा कर लेता हूँ। यहाँ पर इमेज का साइज़ जो है वो फाइवर की गिग इमेज से डिफरेंट है और ये कुछ गाइडलाइंस आपको दी हुई हैं। यहाँ पर आपके पास मुकम्मल गाइडलाइन है। इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपके सामने यहाँ पर आ रही है, 4:3 में होनी चाहिए। इमेज पिक करने के बाद अब आपको ये एरिया जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा है। देखें अब मेरे पास ये कुछ कट नहीं हो रहा, द रीज़न बीइंग कि आई फॉलोड द 4:3 रेशो, यानी कि आप जिस रेजोल्यूशन में भी अप्लाई कर रहे हैं 4000/3000 कर लें, 2000/1000 कर लें, 3000/2000 कर लें, तो आपने उसको जो है ना 4000/3000 मैंने इस वजह से किया कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन हो जाएगी। तो मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये इमेज मेरे पास यहाँ पर सेट हो जाएगी। याद रखिएगा आप 20 इमेजेस चूज़ कर सकते हैं, 20 इमेजेस कैन बी सिलेक्टेड हेयर। अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है ना वो, क्योंकि आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो इस वजह से मैं सिर्फ एक इमेज यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो ज़्यादा इमेजेस चूज़ कर सकते हो, मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस जो है ना करो। फ्री इमेज के अंदर मैं अपना काम दिखाऊंगा जो मैंने पहले दूसरे क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है ऑलरेडी। प्रोजेक्ट वीडियो, सो प्रोजेक्ट वीडियो में आपके पास यहाँ पर आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। आप वीडियो में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी सेल्फ़ वीडियो रिकॉर्ड करो, इंग्लिश में बताओ कि भाई ये काम मैं करता हूँ, साथ साथ अपना काम भी दिखा सकते हो एनिमेट करके। तो आप देख सकते हैं 90 सेकंड्स की वीडियो हो सकती है। सैम्पल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी 2 PDFs भी अटैच कर सकते हैं। PDFs में अगेन मैं अपना बताऊँगा काम शाम ये वो, मैं अच्छी खासी कहानी डालूँगा और कहानी डालने के बाद फिर ही क्लाइंट मेरे पास फंसेगा, वैसे कोई क्लाइंट नहीं फंसने वाला उसमें। आपको अपने आप को सेल करवाना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके ये वाले कीवर्ड्स बहुत काम आएंगे जो आपने सर्च किए थे। दूसरे नंबर पर ये स्टेप्स आ जाते हैं। सो स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने चैटबॉट को कैसे बनाएंगे। ये मैंने 3 किए हैं, बाकी आपने कोशिश करना है जितने ज़्यादा कर सके कर लें। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ क्विकली। Tell the client what you will need. Why do you want to create? Why do you want to create AI enabled Facebook Messenger chatbot? मैंडेटरी कर देते हैं, फ्री टेक्स्ट है, मल्टीपल चॉइस है, फाइल अटैचमेंट है, ये आप कर सकते हैं। फिर दूसरा मैं पूछता हूँ जी, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो गया, अब रिव्यू वाला आ जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट, इसको मैं 20 कर देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कॉपीराइट नोटिस, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। अब कॉपीराइट में बता रहे हैं कि आपने इमेजेस अपनी जो है वो सारी यूज़ की हैं, अपनी यूज़ की हैं, किसी की यूज़ नहीं की। आपने जो इमेज बनाई है वो अपनी बनाई है, किसी और की नहीं बनाई। और फिर आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। एक बार अगर आपने दोबारा से देखना है, आपने अगर रिव्यू करना है, ऊपर जाकर यहाँ पर प्रीव्यू करना है, सारा कुछ दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आपकी सारी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो इस तरह से आ रही होगी। स्टार्टर में ये है, एडवांस में ये है, सारा कुछ आपके पास ही यहाँ पर आ रहा होगा। सबमिट फॉर रिव्यू कर देता हूँ और मेरा ख्याल है कि ये होपफुली अप्रूव हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने कोई सैम्पल्स अटैच नहीं किए, वैसे मैं सैम्पल्स अटैच करूँगा तो मैं उसको ज़रूर कर लूँगा। मैं इसको एज ए ड्राफ्ट भी अभी सेव कर सकता हूँ। अगर मैं जाऊँ तो मेरे ड्राफ्ट में भी आ जाएगा। ये देखिए मैं प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास, अगर मैं ड्राफ्ट्स में जाऊँ तो मेरे पास ये यहाँ आ गया।